जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, चारों तरफ बहुत सुंदर देवों के चित्र और बहुत ही सिद्ध यह देवस्थान मंदिर, जहाँ पे काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख रहे हैं। आज मंगलवार है। मैं आज आपको लेकर आया हूँ एक ऐसे सिद्ध स्थान पे जो बहुत ही सिद्ध है और प्रसिद्ध है। हनुमान जी का यह देवस्थान मंदिर 600 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है। और यहाँ पे जो प्रतिमा है, विशाल प्रतिमा हनुमान जी की, जो कि दक्षिण मुखी शुभ प्रतिमा है। गोबर मिट्टी से बनी हुई यह दक्षिण मुखी शुभ प्रतिमा है, जहाँ हर श्रद्धालु के संकट दूर होते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो दर्शन करेंगे हनुमान जी के। नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज आपको लेकर आया हूँ बहुत ही सिद्ध और प्रसिद्ध देवस्थान हनुमान जी के। यह देवस्थान हनुमान जी का है और यहाँ पे अन्य भी देवी देवता विराजे हुए हैं, उनके भी मैं दर्शन कराऊँ। जैसे आप पीछे देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर चित्र है विष्णु जी का क्षीर सागर में शेष नाग की सरसैया पर लेटे हुए दर्शाए गए हैं। और मैं आज जिस स्थान पर आपको लेकर आया हूँ वह देवस्थान हनुमान जी का है। और हनुमान जी की जो प्रतिमा है वह 600 वर्ष पूर्व यहाँ पर स्थापित की गई थी। और जिन महात्मा द्वारा स्थापित की गई थी वे महाराज मुनि महात्मा थे, जो कि बहुत ही सिद्ध महात्मा रहे। और उन्होंने यहाँ पर दक्षिण मुखी हनुमान जी की विशाल प्रतिमा को स्थापित किया। यह स्थान बहुत ही सिद्ध स्थान है। यहाँ जो भी व्यक्ति श्रद्धालु भक्त आता है, उसकी हर इच्छा मनोकामना पूर्ण होती है, उसके संकट दूर होते हैं। मैं यहाँ पे जो महाराज जी गुरु जी इस समय सेवार्थ हैं, उनसे मैं आपको बात कराऊंगा। वे बताएंगे इस स्थान की सिद्धता के विषय में। फिर मैं दर्शन कराऊंगा यहाँ पे हनुमान जी के भी और स्थित अन्य देवी देवताओं के भी। तो पहले हम बात करेंगे महाराज जो यहाँ पर सेवार्थ हैं गुरु जी, उनसे। जैसा कि बताया जाता है कि यह स्थान बहुत ही सिद्ध है। 600 वर्ष पूर्व इस स्थान पे इस प्रतिमा की स्थापना की गई थी, ऐसा सत्य है? और इसका कोई पता दे नहीं रहा कब हुआ कब नहीं। जो जिसके पुरखा आए वो बताते चले आए। हमारे समय हनुमान जी थे जी, समझे। तो इसके बाद कई पीढ़ियाँ सदियाँ बीत गई हैं। और अंग्रेजी हुकूमत में ये कोई कप्तान आया तो उसने कुछ साधु देख के और वो कर गया था। उसकी पत्नी डर गई थी हनुमान जी को देख, तो फिर उसको जो है वो साधु कुछ वो गलत शब्द बोल गया होगा, तो बड़ी परिस्थितियाँ उसके सामने गुजरी। उसके बच्चे बीमार हो गए, तो कहते हैं उसी का ये गेट लगवाया हुआ है लाल। गेट हनुमान जी का लगा, पहले गेट नहीं लगा, पर्दा पड़ती थी, फिर वो गेट लगवाया। समझे महाराज जी, जो यहाँ पे गुरु जी अभी आप जिनके दर्शन कर रहे हैं, बहुत से भक्तजन आते हैं, उनके दर्शन मात्र से ही उनके कष्टों का निवारण हो जाता है। हनुमान जी की बहुत ही विशाल नीम करोरी वाले आए, इनसे ये बहुत पहले की ये सिद्ध भूमि है। ये नीम करोरी, ये फलाने, ये दिमागे जो हुए हैं, उनसे ये पुराचीन आस्थान यही है। इसके सब ये शागिर्द थे। ये बड़े हनुमान जी मिट्टी और गोबर के आलबर्ड कहीं है नहीं। तो बीच में जो प्रचार का योग होता है, जिसका प्रचार लंबा हो गया, वो सब ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। जैसा कि बताया महाराज जी ने कि यह स्थान बड़े हनुमान जी गोबर और मिट्टी से बने हुए स्थापित हैं यहाँ पर। और ये बाबा नीम करोली से भी ज़्यादा पुराने यहाँ पे स्थापित है। तो 40 साल से नीम करोली के वो होने लगा प्रचार। जैसा 40 साल से नीम करोली का 30-40 साल से होने लगा। बाबा जी जब से आए, अब बाबा जी आए तो यहीं थोड़ी आए, बाबा जी इन सब मंदिरों पे आए थे। ये रामताल के सब आश्रम थे, बाबा जी रामताल पे ही गए थे। हरिदास सिद्ध भूमि है वहाँ ककीली रामताल, उसको सब भूल गए। वहाँ से जो है बाबा जी को जो है ये नीम करोली, ये सारे आश्रम उन्हीं के थे। तब जो है नीम करोली के लिए केंद्रित किया। बाबा वहाँ हरिदास महाराज सिद्ध थे। उस जगह जो आता है महान पुरुष जाता जरूर था। वहाँ से आए थे नीम करोली वाले बाबा जी। फिर वहाँ से नीम करोली का भी आश्रम रामताल में ही था। ये हनुमान मंदिर भी रामताल का आश्रम था। हथियापुर 52 आश्रमों का वो मालिक था रामताल का, क्योंकि नवाबगंज। उसकी ये सब शाखाएँ चौकाएँ थी, उसमें हनुमान जी मुख्य माने जाते थे, समझे। फिर ऐसे हनुमान जी की कई चौकियाँ बनी, नीम करोली में भी बनी। बाबा नीम करोली वाले वहाँ पहुँच गए। बाबा जी सिद्ध पुरुष हुए, उनका चमत्कार हुआ, प्रचार प्रसार भी जो है हुआ, अच्छे लोग उनसे जुड़ गए, उन मंदिरों का थोड़ा वो ख्याति हो गया। और जो वास्तव में उनकी गद्दियाँ हैं उनकी तरफ जो है कहने मतलब उतना वो नहीं भाव रहा। ये तो शहर के हनुमान जी है,
इनसे कोई दिक्कत नहीं होती। इन्हें प्रचार कोई कभी आज दिन तक बैनर बोर्ड नहीं लगाया, ना इनका कोई प्रचार करा। कोई आता है तो उसको जो है पूछता है तो बता देते उनके बारे में गरिमा। फिर भी यहाँ आस्था का केंद्र है। तो मैं आपको बताता चलूँ, इस शहर का सबसे प्रसिद्ध यह मंदिर है और यहाँ पे विराजे हुए हनुमान जी बहुत ही विशाल हनुमान जी हैं, जो कि गोबर मिट्टी से इनकी प्रतिमा बनाई गई और यहाँ पे स्थापित की गई। बहुत ही पुरानी, 600 वर्ष से भी ज़्यादा हो चुके हैं इस प्रतिमा को। मित्रों, मैं अब आपको दर्शन कराऊंगा श्री रामचंद्र जी और जानकी जी के, जो कि यहाँ पे स्थापित हैं। सर्वप्रथम उनके ही दर्शन करते हैं हम लोग। तो देखते हैं, दर्शन करते हैं श्री रामचंद्र जी जानकी, जो यहाँ पे उनकी सुंदर प्रतिमा विराजी हुई है। श्री कृष्ण और राधा जी भी यहाँ पे विराजे हुए हैं। मैं उसके बाद में अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन कराऊंगा और अंतिम में उस हनुमान प्रतिमा के भी दर्शन कराऊंगा, जो गोबर और मिट्टी से विशाल प्रतिमा को यहाँ पे स्थापना महाराज मुनि जी द्वारा की गई थी। बताते हैं, जैसा कि महाराज जी ने बताया, गुरु जी ने बिल्कुल सत्य बताया है कि इस बहुत ही प्रसिद्ध और सिद्ध स्थान है। यहाँ पे आने वाले सभी भक्तों को के कष्ट दूर हो जाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और वे फिर आके यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करते हैं। दक्षिणार्थ मुख हनुमान जी के दर्शन से ही लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो मैं अब आपको यहाँ पे विराजी हुई माता रानी के दर्शन कराऊंगा। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, देख सकते हैं आप लोग माता रानी की सुंदर प्रतिमा। यह स्थान बहुत ही प्राचीन स्थान है, हनुमान जी का स्थान है, बहुत ही सिद्ध स्थान है। बहुत ही भीड़ होती है यहाँ पे और हर दिन यहाँ पे भक्तजन आके हनुमान जी के दर्शन करते हैं और उनके दर्शन मात्र से ही उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री शनिदेव जी महाराज जी की प्रतिमा यहाँ पे है, आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। शनिदेव जी महाराज के न्याय मूर्त श्री शनिदेव जी महाराज, जिनके न्याय प्रसिद्ध है। अब मैं आपको यहाँ पे स्थित शंकर जी की सुंदर शिवलिंग के दर्शन कराऊंगा। देख सकते हैं आप, यह शिवलिंग बहुत ही सुंदर और भव्य शिवलिंग है और उनके साथ उनका परिवार भी विराजे हुआ। सामने नंदी जी महाराज हैं और उनके साथ में विराजे हुए हैं उनका परिवार। मैं उस तरफ से दिखाऊंगा आप लोगों के। आज मैं आया हुआ हूँ अपने शहर स्थित भोलेपुर, फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने स्थित यह बहुत ही सिद्ध प्राचीन स्थान है, जहाँ हनुमान जी की बहुत विशाल प्रतिमा 600 वर्ष से भी ज़्यादा पूर्व इस प्रतिमा की स्थापना महाराज मुनि जी द्वारा, सिद्ध संत थे उनके द्वारा यहाँ पे स्थापित की गई और उनकी पूजा अर्चना की गई। हमारे शहर में और अन्य शहरों के भी लोग यहाँ आके हनुमान जी के दर्शन करते हैं और उनकी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो मैं अब आपको उनके दर्शन कराऊंगा चल के। यहाँ पे ये यज्ञशाला है, अभी यहाँ पे हवन हो चुका है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कई साधु संत सेवा में रहते हैं। महाराज जी से, गुरु जी से मैंने आपकी बात कराई है। यह स्थान संतों के लिए है और अन्य लोगों के लिए भी है, जो यहाँ पे आके भक्तजन विश्राम कर सकता है। मैं आपको अपने शहर के ऐसे ही सिद्ध स्थानों के, प्रसिद्ध स्थानों, देव स्थानों के दर्शन कराता हूँ। तो हनुमान जी के आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही विशाल दक्षिण मुख प्रतिमा, आप उसके दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही भीड़ होती है आज के दिन, आज मंगलवार है, आज के दिन बहुत ही भीड़ होती है और हनुमान जी का दर्शन करने के लिए पूरे शहर के लोग यहाँ आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। आपको बताया कि 600 वर्ष पूर्व, जैसा कि मैंने सर्च किया है, इस देव प्रतिमा हनुमान जी की प्रतिमा का जो स्थापना गोबर और मिट्टी से की गई विशाल प्रतिमा है, जो कि भोलेपुर स्थित फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है। यूपी क्षेत्र फरुखाबाद, जो कि अपरा काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बहुत से ऐसे सिद्ध स्थान हैं जिनके दर्शन मात्र से ही भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं हनुमान जी के, जो कि दक्षिण मुख हैं। दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। संकट मोचन हनुमान जी के आप लोग दर्शन कर सकते हैं। मैं सुधीर परमार, मेरा यूट्यूब ब्लॉग सुधीर परमार ब्लॉग है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूला करें। मेरे शहर के इन सिद्ध स्थानों के मैं आप लोगों के लिए वीडियो डालता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।